देश भर के बाघ अभयारण्यों से आदिवासी समुदायों को हटाने का एनटीसीए का आदेश बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इस आदेश के हिसाब से 54 बाघ अभयारण्यों में रहने वाले लगभग 64,801 परिवारों को दूसरी जगह बसाया जाएगा। एनटीसीए का कहना है कि बाघों को बचाने के लिए ये जरूरी है। लेकिन आदिवासी समुदायों ने इस आदेश का बहुत विरोध किया है। उनका कहना है कि यह आदेश उनके जीवन, संस्कृति और परंपराओं को खत्म कर देगा। उनका मानना है कि यह वन अधिकार कानून के तहत मिले उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है। आदिवासी संगठन इस आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वे चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये संघर्ष बाघ संरक्षण और आदिवासी अधिकारों के बीच एक बहुत बड़ी दुविधा को दिखाता है। यह आदेश आदिवासियों को उनकी जन्मभूमि से उखाड़ने जैसा है। यह उनके अस्तित्व और पहचान के लिए खतरा है। सरकार को इस नाजुक मुद्दे पर फिर से सोचना चाहिए और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। बाघ संरक्षण और आदिवासी अधिकारों के बीच संतुलन बनाना एक मुश्किल चुनौती है। एक तरफ बाघ एक लुप्तप्राय प्रजाति है और हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। उनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ आदिवासी सदियों से जंगलों में रह रहे हैं। उनकी संस्कृति, आजीविका और अस्तित्व जंगलों से जुड़ा हुआ है। उन्हें अपनी जन्मभूमि से निकालना अन्याय होगा। हमें एक ऐसा उपाय खोजने की जरूरत है जो बाघों और आदिवासियों दोनों के हितों की रक्षा करे। हमें विकास और संरक्षण के बीच तालमेल बिठाना होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आदिवासी सदियों से जंगलों के रक्षक रहे हैं। उन्होंने प्रकृति के साथ मिलकर जीवन बिताया है। उनका पारंपरिक ज्ञान और तरीके बाघ संरक्षण के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। आदिवासियों के पुनर्वास की नीति अक्सर असफल रही है। पुनर्वास का मतलब सिर्फ घर देना नहीं है, इसमें आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा भी शामिल है। पहले पुनर्वास योजनाओं में अक्सर कमियां रही हैं। आदिवासियों को बंजर जमीन दी गई है, उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिला है, उनकी संस्कृति और पहचान को नजरअंदाज किया गया है। पुनर्वास से पहले आदिवासियों से सही सलाह, मशवरा और सहमति लेना बहुत जरूरी है। उन्हें पुनर्वास प्रक्रिया में शामिल करना होगा। पुनर्वास एक दर्दनाक और विघटनकारी अनुभव हो सकता है। यह आदिवासियों को उनकी जड़ों से उखाड़ देता है। सरकार को पुनर्वास की नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। कानूनी पहलू, अधिकारों का टकराव। एनटीसीए का आदेश और आदिवासियों का विरोध कानूनी पहलुओं को भी सामने लाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 बाघों जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। लेकिन वन अधिकार अधिनियम 2006 वन भूमि पर आदिवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है। यह अधिनियम उन्हें अपनी जमीन पर रहने और उसका उपयोग करने का अधिकार देता है। एनटीसीए के आदेश और वन अधिकार अधिनियम के बीच तालमेल बिठाने की जरूरत है। हमें एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करना होगा जो बाघों और आदिवासियों दोनों के अधिकारों की रक्षा करे। यह जरूरी है कि सरकार इस मुद्दे पर कानूनी विशेषज्ञों, आदिवासी नेताओं और आम जनता के साथ खुलकर बातचीत करे। समाधान की संभावनाएं, एक संतुलित दृष्टिकोण। इस पेचीदा मुद्दे का कोई आसान हल नहीं है। फिर भी कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं जो बाघों और आदिवासियों दोनों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। सह प्रबंधन, आदिवासी समुदायों को बाघ संरक्षण में शामिल करना, उनके पारंपरिक ज्ञान और तरीकों का उपयोग करना। पारिस्थितिकी पर्यटन, आदिवासी समुदायों के लिए पारिस्थितिकी पर्यटन के मौके पैदा करना। इससे उन्हें आर्थिक लाभ मिल सकेगा और बाघ संरक्षण में भी मदद मिलेगी। जागरूकता, बाघ संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलानी होगी। लोगों को बाघों के साथ रहने के तरीके सिखाने होंगे। हमें एक ऐसा उपाय ढूंढना होगा जो लंबे समय तक टिके और कारगर साबित हो। हमें विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना होगा। अस्तित्व की ओर बाघ संरक्षण और आदिवासी अधिकारों के बीच टकराव एक गंभीर मुद्दा है। हमें एक ऐसा रास्ता तलाशना होगा जहां बाघ और आदिवासी दोनों शांति और सम्मान से रह सके। हमें यह समझना होगा कि बाघ संरक्षण सिर्फ कानूनों और नीतियों से नहीं होगा। इसके लिए हमें लोगों का दिल जीतना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आदिवासी समुदाय बाघ संरक्षण को अपना मुद्दा माने। सह अस्तित्व ही आगे का रास्ता है। हमें एक ऐसा भविष्य बनाना होगा जहां बाघ और आदिवासी दोनों खुशहाल रहें।